सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2014 में दिल्ली में की गई थी, जिसका उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसे वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद में रखकर तय किया गया। भारत की गणना विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में की जाती है, जो कि पूरे विश्व में दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां 1652 के आसपास भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह देश दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों को जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, पारसी और ईसाई धर्मों को विभिन्न संस्कृति, खान पान की आदतों, परंपराओं, पोशाकों और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ शामिल करता है। यह जलवायु में काफ़ी अंतर के साथ एक विविधतापूर्वक देश है। देश में प्रमुख भिन्नता होने के बाद भी इसका प्रत्येक भाग एक ही संविधान द्वारा बहुत शांति के साथ नियंत्रित है। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। सरदार पटेल जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए कई योगदान दिए। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था, क्योंकि भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तथा इसी आधार पर भारतीय संघ में उन रियासतों को विलय किया गया था। देश में एकता के स्वर को सबसे ज्यादा बुलंद स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वे उस सदी में आज के युवा जैसी नई सोच के व्यक्ति थे। रन ऑफ यूनिटी की बात करें तो 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, जिससे आगे चलकर वे देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व समझ सकें। रन ऑफ यूनिटी मैराथन में देश के विभिन्न शहरों, गांव, जिलों के लोगों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी, एनसीसी, एनएसएस के लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। वहीं बात करें भारत के गर्व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक स्मारक है, जो गुजरात राज्य में स्थित है तथा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी के टापू पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके आधार सहित की बात करें तो इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 208 मीटर है। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया था,
परंतु इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के मौके पर उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में अंत में यही कहना चाहूँगा, सच्चे मायनों में तभी होगी देशभक्ति जब एक होकर हम दिखाएंगे एकता की शक्ति। धन्यवाद।